झारखंड में एक बड़ा आरोप सामने आया है जिसमें जेएलके के एक युवा नेता पर सरायकेला के कांड्रा स्थित अमलकम कंपनी से बड़ी गिफ्ट और मासिक राशि की मांग करने का आरोप लगाया गया है। जब कंपनी ने इस मांग को नकार दिया तो कथित नेता ने रैयत मनसाराम महतो को अपने पक्ष में करने की कोशिश की और उन्हें कंपनी के खिलाफ साजिश में शामिल किया। इस मामले में जेएमएम युवा नेता गौतम महतो ने आरोप लगाया है कि जेएलके के युवा नेता ने मनसाराम महतो को उकसाया है और उन्हें रोड में गड्ढा खोदने के लिए मजबूर किया। गौतम महतो का कहना है कि मनसाराम महतो और अमलकम कंपनी के बीच 20 साल से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब ये स्थिति क्यों बदल गई ये समझ से परे है। गौतम महतो ने आगे बताया कि जब उन्होंने कंपनी मैनेजमेंट से इस मामले में जानकारी ली तो पता चला कि रैयत मनसाराम महतो की कुछ खास मांगे नहीं है और जो है वो कंपनी देने के लिए तैयार है, लेकिन जेएलके के युवा नेता अपनी अपेक्षा पूरा करने के लिए मनसाराम महतो को उकसा रहे हैं और माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कुछ जेएलके के नेता अपने निजी फायदे के लिए उद्यमियों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में उद्यमी या तो उद्योग बंद कर देंगे या फिर झारखंड में नए उद्योग नहीं लगेंगे और वैसे में झारखंड में बेरोजगारी और पलायन का समस्या बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि राज्य में उद्योग भी चले और मजदूरों का शोषण भी ना हो, तभी एक अच्छी प्रदेश की कल्पना की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं विधायक जयराम महतो को भी हिदायत देना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को वो चिन्हित करे और अपने पार्टी से दूर करे। ऐसे लोग पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबको जोहार। और आज एक कितनी बड़ी घटना भी हुई है झारखंड में। अनिल महतो जी की जो हत्या हुई पिछले कल जो संध्या में, इसका कड़ी निंदा करता हूं और सब ये जितने जल्दी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कठोर से कठोर सज़ा हो, क्योंकि बार बार हर समय देखा जा रहा है कि झारखंडियों को कहीं ना कहीं बाहरियों के अतिक्रमण की वजह से ही हत्या हो रही है। ये सामने आ रहा है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और पार्टी भी हमारी इसमें कड़ी निंदा करती है। और दूसरी बात है कि आज जब मैं सुबह अखबार खोला और न्यूज़ माध्यम से चला कि अमूलगम स्टील में एक मामला ज़मीन के मालिक और कंपनी के बीच चल रहा है, तो इसको मैंने जब जांच पड़ताल किया मीडिया के माध्यम से, वो वहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से, तो उसके बाद मैंने कंपनी में भी जाके विजिट किया तो सारा मामला को खुलासा जब हुआ धीरे धीरे, तो एक हमारे ज़मीन के जो मालिक है, जिनके ज़मीनों के रास्ता गुजरा हुआ कंपनी की ओर, मनसाराम महतो जी और अमूलगम स्टील, तो ये मामला कहीं ना कहीं इनका कहना है कि लीज ख़त्म हो गया है। कंपनी भी इस बात को मानी कि लीज ख़त्म हो गया है और लीज प्रक्रिया में हमने दिया है। 20 वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से हमने लीज में लिया था और अपना काम कर रहा था, उसका जो भी मुआवजा हम लोग देते थे। लेकिन तो फिर जब मैंने इसको जांच पड़ताल किया कि ऐसा क्या बात हो गया, इसमें राजनीतिकरण होने लगा। कुछ राजनीतिक दल के छोटे छोटे कार्यकर्ता अपने आप को बड़े नेता जो मानते हैं, उनको खबर मिला तो उसमें जाके कूदने के बाद इसको बड़ा एक माने तिल को ताड़ करने जैसा काम कर रहे हैं। एक तो कितनी मुश्किल से कंपनियां बैठती है, लोग अपने इच्छा से कितने मुश्किल से ज़मीन देते हैं, उसके बावजूद अगर ये प्रकार का मैंने कंपनी और जो रैयत ज़मीन का जो मालिक है उसको अगर ये लोग आपस में लड़वा रहे हैं तो गलत बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी जेएलके दल, ये कंपनी का मामला है और ज़मीन के मालिक का मामला। उन लोगों के बीच में मध्यस्थता हो गई है और आज से 3 बजे मीटिंग भी होने वाली है, मैंने सुना जिस प्रकार। और आगे चल के इस कंपनी के जो भी मैंने पदाधिकारी थे उनसे मैं मिला, अब पूछा कि क्या क्या मामला था, तो उन्होंने बहुत सारा स्पष्ट चीज़ किया कि यहाँ कुछ क्षेत्र के नेता है जेएलके के, जो छोटे छोटे नेता, वो कंपनी से मैंने कुछ ना कुछ आशा रखते हैं बड़ी गिफ्ट की, जिसके वजह से ये मामला कोई लोग तिल का ताड़ कर रहे हैं, कंपनी के जो ओनर को परेशान भी कर रहे हैं, ज़मीन के ये को भी परेशान कर रहे हैं, मालिक को, उनको कान भरा जा रहा है कि ऐसा नहीं कोई ऐसा। देखिए, आज का डेट में जब पहले लीज दिया गया था तो खुशी खुशी दिया गया था, तो अभी ऐसा कौन सा विडंबना आ गया जो ये नहीं। अब आज जो इन लोग का बैठक है, उस बैठक के बाद इसका निर्णय होगा कि ज़मीन का मालिक का क्या हक है और क्या मिलना चाहिए। ज़मीन का हक ज़मीन वाले को मिलना चाहिए, जो उसका मुआवजा है उसको भी मिलना चाहिए। और मैंने जिस प्रकार जांच पड़ताल किया तो पता चला कि मैंने ज़मीन वाला जो परिवार है मनसाराम महतो का, 3, 4, 5 भाई वहाँ पर जॉब भी करते हैं, रोजगार भी मिला हुआ है, अच्छी बात है। और उसके माध्यम से स्थानीय लोगों को भी लगभग 3 से 4 हज़ार जो भी एक आंकड़ा है,
उतने लोगों को रोज़गार मिला, उतने लोगों को परिवार भी चल रहा है। तो यही है कि भैया आज के डेट में रोज़गार का बहुत दिक्कत है। आप राजनीति कीजिए ठीक है, लेकिन किसी कंपनी में लाश के माध्यम से, किसी के ज़मीन के माध्यम से अपना राजनीतिक रोटी ना सेके। राजनीति करने के लिए बहुत सारा स्टंट भाग मैंने हथियार है, मंच है, कर सकते हैं राजनीति, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी के लाश पे राजनीति और किसी कंपनी में जो ज़मीन दिया, मैंने ज़मीन का जो ज़मीन दाता है उसके कंधे पे बंदूक रख के राजनीति ना करे, मेरा यही सलाह होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ कि पूरे कोल्हान में जितने भी है माइंस या प्लांट, ये कंपनी का दलाली हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने इच्छा से ज़मीन दिया है और उसको रोज़गार मिल रहा है, हाँ, जहाँ कंपनी अगर मनमानी कर रही है उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। कंपनी किसी का हक मारी कर दे, ये भी हमें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन दोनों को तालमेल से चलेगा ताकि क्षेत्र में रोज़गार का सृजन हो, ताकि हमारे लोग यहाँ पलायन ना करें। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह वगैरह जो जाते हैं, किस लिए जाते हैं? काम के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार अगर हमारे पास है तो उस रोज़गार को अगर हम बंद करवा देंगे तो रोज़गार कहाँ से होगा। इन्हीं शब्द के साथ में आज आपका मीडिया का गौतम महतो नाम हुआ, युवा नेता, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का युवा नेता हूँ और इस क्षेत्र पूरे कोल्हान में तीनों जिला में मैं अपना प्रवास करते रहता हूँ और इस नज़रिया को देखते रहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ कास्ट काउच की राजनीति लोग कर रहे हैं, इससे बच के रहे, क्योंकि उसी कास्ट से हम लोग भी आते हैं। मैं आपके माध्यम से ये सूचना देना चाह रहा हूँ कि हम लोग भी उसी कुर्मी कास्ट से आते हैं और वो लोग भी कुर्मी कास्ट से ही आते हैं। इसीलिए जाति की राजनीति ना करें, जनता के बीच में जो मुद्दे हैं उनकी राजनीति करें। धन्यवाद।